सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। फ्यूचर में और अभी भी कोशिश मेरा हमेशा ये रहता है कि आपको लाइफ एट सी की ट्रूथ बातें बताने को, ताकि एक फ्यूचर में आप अगर मर्चेंट नेवी प्लान कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो आपको रियलिटी ऑफ लाइफ एट सी पता रहनी चाहिए, ताकि आप ऐसा मन में कन्फ्यूजन नहीं रखो। तो आज का जो वीडियो है एक जहाजी के जीवन के ऊपर, कि जहाजी को कैसे पूरे जीवन भर लूटा जाता है, उसकी फैमिली के द्वारा, उसके फ्रेंड्स के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा या समाज के द्वारा। समाज भी लूटती है। चलो एग्जांपल देता हूँ। ये सिलसिला चालू होता है जब लड़का 9वीं 10वीं में पढ़ रहा है, जिसे उसको मिसगाइड करके कि आप 10वीं पास करो सीधा और जीपी रेटिंग कोर्स करो, मर्चेंट नेवी में 1 से 1.5 लाख रुपया कमाओ। चलो बंदा मेहनत करके कर लिया या डीएनएस कोर्स कर लिया, कोर्स करने गया कॉलेज में। अब ये नाटक वहाँ से अलग चालू। कॉलेज में प्लेसमेंट देते नहीं आजकल, कोई कॉलेज में मिलता नहीं है। डीएनएस का तो चलो मिल भी जाता है, जीपी रेटिंग का 0 है, कहीं प्लेसमेंट 100% नहीं मिल रहा है। पैसा वैसा दे के चलो प्लेसमेंट ले लिया, बंदा जहाज पहुँच गया इतने मेहनत से, मतलब स्ट्रगल सोचो। पहले जहाज पे पहुँच गया, जहाज पे पहुँचने के बाद चलो 1 महीना निकाला, कहीं पोर्ट गए, जैसे हम लोग अभी गए थे ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जब आप पोर्ट से जैसे बाहर निकलोगे, वहाँ टैक्सी लाइन से खड़ी रहती है, उनको पता रहता है कि ये सीमैन है। तो जब सीमैन देखते हैं तो जो टैक्सी का रेंट $10 लगता है ना, वो सीधा $20 से $25 हो जाएगा। सीमैन है भाई। अब हमको ऐसे रेस्टोरेंट में वो लेके भी जाएगा जहाँ लूटने का पूरा बिजनेस लगा रखा हो। उनको पता है सीमैन है, मर्चेंट नेवी वाला है, लूट लो। वहीं सिलसिला नहीं ख़त्म होता है। आप कहीं शॉपिंग करने भी जाओगे ना, वो अगर एजेंट के साथ गए तो वो लुटवा देगा आपको, क्योंकि अगर आप कहीं बता दिए कि आप मर्चेंट नेवी वाले हो तो उनको लगता है बहुत पैसा है और ये फुद्दू आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है, समुंदर में रहता है, इसको कुछ पता नहीं है, लूट लो इसको। ये सिलसिला यही नहीं चलता। ये सिलसिला जब बंदा यहाँ से उतर के अपने घर इंडिया जाता है, इंडिया में समाज के लोग भी यही ट्रीट करते हैं। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कुछ साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी। प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार के कहने पे खरीदी और वो रिश्तेदार ने ही लूट खा के बेच बाच डाला। अब इसमें फैक्ट क्या हुआ, वो भाई को, वो तो 9 महीना जहाज पे रहते, 2 महीना 3 महीना घर पे जाते। उन्होंने दूसरे के भरोसे ट्रस्ट पे ज़मीन ले ली थी, दूसरे के भरोसे पे ले लिया। वो दूसरा क्या कर रहा है, क्या किया, क्या कौन सा पेपर बनाया, क्या किया, बेच बाच डाला। यही तो, यहाँ तक तो नहीं होता है। आप अपने यहाँ किसी शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान में जाओ, अगर वो आपको जानता है, अगर जानता है तब तो भाई बात ही अलग है। नहीं जानता है, अगर आपने बता दिया कि आप मर्चेंट नेवी में हो, उसको अगर रियलिटी पता है कि मर्चेंट नेवी मतलब क्या होता है, वो वहीं से आपको लूटना चालू कर देगा। जो चीज़ें 1000 रुपये की मिलती है वो आपको 2000 3000 की बताएगा। उसको पता है कि ये कहीं न कहीं दे देगा, कुछ नहीं बोलेगा, सीधा है। ये सब यही नहीं होता है। बाकी जीवन भर ये असुविधाएं झेलनी पड़ती है। जब आप कोई मरीन कॉलेज में कोर्स करने के लिए जाओगे, कोर्स तो पूरी ज़िंदगी लगा रहता है। 60 साल का भी सीमैन हो जाए, 70 साल का भी हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोर्स तो उसको जीवन भर लगा रहता है। जीवन भर कोर्स करने पड़ते हैं। अभी भी मार्केट में रियलिटी इतनी है, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, कितने सीमैन ऐसे हैं जो 55 साल 60 साल के, राइटिंग बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, 55 साल 60 साल, जिन्होंने कई साल सेल किया, बस फैमिली के चक्कर में सेक्रीफाई कर दिया। आज उनके अपने लिए भी पैसा नहीं है। कि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 7 से 8 बहनों की शादी की, भाइयों की शादी की और खुद लास्ट में शादी की। जब उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे पढ़ने के लायक हुए, तब पता चला कि वो मेडिकली अनफिट हो गए और वो जॉब ही नहीं कर सकते। तो ये सब सीमैन के जीवन में सिचुएशन आती रहती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सीमैन को पूरी ज़िंदगी लूटा जाता है और ये क्रम पता नहीं कब तक चलते रहेगा, इसके लिए मैं बोल नहीं सकता। ये जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए बनाया। इतना ही नहीं, आप कितना भी पैसे बचा लो, मैं बता रहा हूँ नहीं बचने वाला है। आप एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, आपको कल को बच्चा हुआ, आप मर्चेंट नेवी में हो, चाहे आप कोई भी रैंक पे रहने दो, बच्चा रेस्टोरेंट में जाएगा अपने फ्रेंड के साथ, क्या करेगा पता है आपको? नहीं पता। यहाँ पे उसको नहीं पता कि उसका बाप $1 बचा के इतनी मेहनत करके पैसे सेव कर रहा है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं है। वो ICCD ऑर्डर करेगा 5000 10,000, उसको फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बाप 30 तारीख को 29 तारीख को अलॉटमेंट आएगा। ये रियलिटी है। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो
ये चाहते हैं कि उनका सीमेन, जिसे वाइफ समझ लो या माँ समझ लो, वही लोग चाहते हैं कि घर पे आए। बाकी रियलिटी देखा जाए तो जहाँ तक फैक्ट है, मुझे नहीं लगता है। सब लोग बस इसीलिए वेट करते हैं कि आएगा, कुछ खिलाएगा, कुछ पहनाएगा, कुछ कपड़े दिलाएगा, बस इसीलिए वेट करते हैं, और सीमेन का कोई वेट नहीं करता है। ये रियलिटी है। आपको ग्राउंड आप चेक कर लोगे, आप फ्यूचर में मर्चेंट नेवी आओगे, या आपके साथ होएगा। समाज में इज्जत बहुत रहेगी, ऐसा नहीं है, इज्जत बहुत है, लेकिन इज्जत सिर्फ वो आपके पैसे की वजह से, ना कि आपको। जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। शिपिंग इंडस्ट्री में भी यही होता है। शिपिंग इंडस्ट्री में भी सीमेन के साथ यही होता है। जब तक आप मेडिकल हाथ पाँव फिट है आपके, तब तक आप फिट है, नौकरी है। जब आपके पास हाथ पाँव आपके सलामत नहीं है, कोई खड़ा भी नहीं करेगा, ऑफिस के बाहर जाओगे, बोलेगा मेडिकली अनफिट हो चुके हो। ये रियलिटी है मार्केट में। मेडिकली अनफिट के बाद क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो। जॉब कहाँ से करोगे? आप कितना करोगे? आप यहाँ पे अभी 1-1.5 लाख रुपया कमा रहे हो, कल को लैंड पे आपको जॉब करना पड़ा 10-15 हज़ार का, तो आप कैसे कंफर्टेबल कर सकते हो? कंफर्टेबल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, सीमेन को पूरी ज़िंदगी लूटा जाता है, लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, फैमिली के द्वारा, या उनके खुद के बच्चे के द्वारा। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जिस मैं शेयर किया। थैंक यू सो मच।